हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस के लिए मेल कांस्टेबल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन होना है, स्क्रूटनी जिसको कहा जाता है, उसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि जी नो कोविड जॉब सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाएगा, जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए क्या करना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे विस्तार से, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, एक छोटी सी गलती महंगी पड़ सकती है, क्योंकि अब आपने रिटर्न पास कर लिया है, फिजिकल आपने पास कर लिया है, रनिंग है। अब ये जो मेन प्रोसेस है ना, यहीं पर गलती हम करते हैं और बाद में या तो 5 नंबर कट जाते हैं, फिर 4 नंबर कट जाते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं मुद्दे की। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों, आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। कि जैसे ही लिंक एक्टिवेट हुआ, फिर डॉक्यूमेंट्स फटाफट अपलोड कर दिए दोस्तों, फिर बाद में पता लगा कि जो फॉर्मेट है वो दूसरा बनेगा, फिर दोबारा चक्कर काटोगे, ठीक है। तो इस प्रकार की गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हरियाणा में इस समय कितनी सख्ती चली हुई है। वो एक कलरक को हटा दिया गया है। अभी धीरे धीरे पुलिस कांस्टेबल का एसआई जो पिछले लगे उनका नंबर आने वाला है। जो फर्जी तरीके से 5 नंबर लेंगे सबका नंबर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये कि बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, आपके पास 2-2.5 दिन का टाइम है, आराम से आप अपलोड कर सकते हो। उसमें ज़्यादा तेज नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट वो अपलोड करने, बस इतना सा काम है। लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल तसल्ली से। आप देखिए आपके जो साथी हैं किस प्रकार का फॉर्मेट है। फॉर्मेट हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, नो कोविड जॉब का। उसमें करना क्या है, आपको क्या करना है उसमें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको उसमें भरना पड़े नाम नूम वगैरह। सबसे पहले आपको करवाना उसको वेरिफिकेशन लंबड़दार से, गांव का जो लंबड़दार होता है उससे। उसके बाद हो जाएगा पटवारी के पास, ठीक है। उसके बाद जाएगा तहसीलदार या मजिस्ट्रेट या एसडीएम के, इन तीनों में से किसी एक की मोहर लगेगी। उसके बाद नोटरी से आइडेंटिफाई कराना है, और उसके बाद उसके बैक साइड में आपकी और उस नोटरी की फोटो लगेगी, ठीक है। फोटो लगवाना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आगे से यहाँ जी तहसीलदार के साइन हो गए, मोहर भी टिक गए, कंप्लीट हो गया, नहीं, उसको आइडेंटिफाई करवाइए। उसके बाद उसके पीछे आपकी और आपकी उस नोटरी की, जिसने उसको आइडेंटिफाई किया है, दोनों की फोटो लगेगी, ठीक है। ये प्रोसेस आपका रहा नो कोविड जॉब का। लेटेस्ट फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पे है, वहां से आपको मिल जाएगा। अब उसके अलावा क्या है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने मिस्टेक कर रखी है, किसी के नाम में गलती है, किसी ने फादर का नाम गलती से, भाई जैसे किसी का फादर का नाम राम कुमार है, उसमें भरा गया राम कुमार सिंह, या किसी का इस प्रकार से नाम में गड़बड़ है, कुमार था नहीं था, इस प्रकार से भरा गया। तो इसके लिए भी आप अपनी एफिडेविट तैयार रखें। मतलब ऐसा है कि वहां पे कुछ भी मांगे तो आपके पास ये ना होना चाहिए कि सर जी ये तो मेरे पास नहीं है, तो फिर वो या तो भगाएंगे आपको, वहां से दोबारा बनाना पड़ेगा, या फिर आपके वो नाम मतलब हो सकता है कि रद्द भी कर दें, ठीक है। तो ध्यान से, ठीक है। तो आपके गड़बड़ है कहीं नाम वगैरह में, एड्रेस में, कुछ और चीज़ों में मिस्टेक है, तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए, वो भी कोर्ट में बनेगी। उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा, तहसीलदार से वेरीफाई कराना है, आइडेंटिफाई कराना है, पीछे आपकी और उस नोटरी की फोटो उस पर भी लगेगी दोस्तों। मेन डॉक्यूमेंट्स ये 2 चीज है, पहली नो कोविड जॉब सर्टिफिकेट, और दूसरा आपकी एफिडेविट अगर कोई मिस्टेक हुई है तो। तीसरी चीज है कि डोमिसाइल। अब बहुत सारे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट कमेंट आ रहे हैं कि सर जी हम तो एमपी से हैं, हम राजस्थान से हैं, हमें भी ये प्रोसेस करना। प्रोसेस स्क्रूटनी तो सभी को करनी है ना, लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए वही रूल और रेगुलेशन लागू होंगे जो जनरल कैटेगरी के लागू होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपके पास कोविड जॉब नहीं है घर में, तो आपको भी वो लगाना है नो जॉब वाला, ठीक है। बाकी जनरल कैटेगरी में डोमिसाइल होता नहीं है तो वो आपको वहां पे नहीं करवाना है। दूसरा बात कर लेते हैं जो हरियाणा स्टेट के कैडर के जो लड़के हैं उनकी। तो आपको डोमिसाइल मतलब 3 साल से ज्यादा अगर आपका पुराना डोमिसाइल है तो आप उसको नया बनवाइए, नया आपको अपलोड करना है, ठीक है। नहीं तो वहां से भगाएंगे। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जब आपका ऑफलाइन वहां पे होगा, पहले ऑनलाइन होगा, फिर वहां पे ऑफलाइन जाना पड़ेगा, तो वहां पे आपको भगाया जाएगा, फिर आपको नया बनवाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर 3 साल से ज्यादा पुराना आपका डोमिसाइल है तो उसको अपडेट करवाइए, नया बनवाइए,
ठीक है, आजकल 1 दिन में 2 दिन में आपका डोमिसाइल बन जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस को जल्दी से कंप्लीट करके, मतलब अब नहीं बन रहा है तो अभी पुराने अपलोड कर दीजिए। अभी मान लीजिए आपके पास नहीं जी, अब खड़ी चोट कैसे बनवाएं, तो अभी जो आपके पास है वही अपलोड कर दीजिए। लेकिन वहां पे जब आप जाएं ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए, स्क्रूटनी के लिए, तो वहां पर नए भी बनवा के लेके जाएं दोस्तों। इसके अलावा 10वीं 12वीं आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो डॉक्यूमेंट्स तो आपके लगेंगे। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए। मेन है नो जॉब वाला और दूसरा एफिडेविट, तो उसका मैंने बता दिया है नो जॉब वाले में क्या प्रोसेस है और एफिडेविट में क्या प्रोसेस रहेगा, इस सारी चीजें मैंने बता दी हैं दोस्तों। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते समय, जो भी आपने क्वालिफिकेशन दिखाई थी, जो भी आपने एज रिलैक्सेशन या कोई अन्य आपने रिलैक्सेशन मांगा है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे कागजात अपने तैयार रखें, फोटो तैयार रखें। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल ध्यान से आपको अपलोड करना है, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं, जरा से मिस्टेक में महंगी पड़ सकती है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल स्थिरता के साथ, आराम से, तसल्ली से, ठंडे दिमाग से आपको स्क्रूटनी करवानी है। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है दोस्तों, 1 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, उसके बाद आपकी ऑफलाइन वेरिफिकेशन वहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।